कल्पना कीजिए उस समय की जब इस ब्रह्मांड में न तलवार थी, न धनुष, न कोई दिव्यास्त्र। देवता भी खाली हाथ थे और असुर भी। तब पहली बार सृष्टि में एक ऐसा अस्त्र जन्मा जिसकी ज्वाला से स्वयं देवता भी विचलित हो उठे। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड का सबसे पहला अस्त्र, ब्रह्मशीर अस्त्र की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं कथा वाक्य। ऋग्वेद, अथर्ववेद और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देव असुर पहली बार उत्पन्न हुए, तब किसी भी लोक में कोई अस्त्र नहीं था। दैत्य अपनी शक्ति से युद्ध करते, देव अपने तेज से रक्षा करते, परंतु अस्त्र नाम की कोई वस्तु त्रिलोक में मौजूद ही नहीं थी। वह युग शांत युग था, जब तक कि एक महान कॉस्मिक घटना ने पूरी ब्रह्मांड गति बदल नहीं दी। अथर्ववेद के शत्रुनाश सूक्त और अनेक पुराणों में उल्लेख है कि सृष्टि के जन्म से तुरंत बाद कुछ असुर, जो असंख्य शक्ति कणों से उत्पन्न हुए थे, अविनाशी बन गए। उनकी शक्ति इतने बढ़ने लगी कि उन्होंने लोक व्यवस्था को अस्थिर करना शुरू कर दिया। जब यह असंतुलन चरम पर पहुंचा, तब ब्रह्मा जी, जो स्वयं सृष्टि के पालक हैं, पहली बार क्रोध से उद्दीप्त हुए। ब्रह्मा जी के श्वास अग्नि बन गया। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड पहली बार अस्त्र की अवधारणा का साक्षी बना। वेदों, अनेक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा ने क्रोध में एक महाश्वास छोड़ा। उस श्वास से अत्यंत तेजस्वी, अग्निमय, विनाशकारी ऊर्जा निकली, जिसे ब्रह्मशीर अस्त्र कहा गया। यह इतिहास का पहला अस्त्र था। यह अस्त्र केवल देह, पृथ्वी या लोक को नष्ट नहीं कर सकता था, बल्कि आकाश, दिव्यलोक, ऊर्जा और सत्ता, सब कुछ एक क्षण में विलीन हो सकता था। यह ब्रह्मशीर अस्त्र बाद के ब्रह्मास्त्र से भी अधिक प्रचंड और भयावह था। ब्रह्मास्त्र तो उसका केवल अंश है। ग्रंथों में इसे बताया गया है अत्यंत प्रज्वलितम तेजोस्त्रम, एक ऐसा अस्त्र जिसकी ज्वाला को रोकने की शक्ति देवताओं तक में नहीं थी। सबसे विचित्र तथ्य यह है कि इस अस्त्र को जन्म देने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं भी विचलित हो उठे। सृष्टि अभी नई थी और ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो इस अस्त्र को संभाल सके। न देवताओं में, न असुरों में, न ऋषियों में, किसी में भी इसकी धारणा शक्ति नहीं थी। इसीलिए वेदों में कहा गया है, न तदस्ति धारकः, अर्थात उस काल में इसका कोई धारक नहीं था। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह अस्त्र यदि गलत हाथों में पड़ गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। तभी पुराणों में वर्णित मिलता है कि उन्होंने इस प्रचंड अस्त्र को केवल एक ही सत्ता को सौंपा और वह थे भगवान महादेव। उनके अधिक कोई इस अस्त्र की ज्वाला को नियंत्रित नहीं कर सकता था। शिव जी ने इसे अपने पास सुरक्षित रखा। बाद में उसी ऊर्जा से ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति हुई, जो राघव राम, लक्ष्मण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, अश्वत्थामा जैसे कुछ चयनित पात्रों को दिया गया। परंतु ब्रह्मशीर नामक मूल अस्त्र आज भी भगवान महादेव की दिव्य शक्ति के साथ अदृश्य रूप से सुरक्षित है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट पे जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।